हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे मरियम सिस्टर और सितारा के लिए बात करूंगी मैं आज। मरियम सिस्टर के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट वो मेरा थोड़ा सा ना इस चैनल पे, ये डिवाइन चैनल है, तो मे बी कोई एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने उनको इन एडवांस बताने की कोशिश की, तो वो उतनी ही वीडियो गई जितनी उस टाइम जानी चाहिए थी। बाद में मुझे डाउनलोड हुआ, तो फिर ये इस चैनल पे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसको प्लीज़ आप समझ लेना, क्योंकि मैंने वीडियो पूरी अपलोड की थी और वो अपने आप ही बस उतनी ही पोस्ट हुई है जितनी वो होनी थी। क्योंकि देखिए, चीज़ें जो हम कंप्लीट करना चाहते हैं या आगे बताना चाहते हैं, तो उसमें डिवाइन की मर्ज़ी होती है कि हम कितनी चीज़ें उनको कर सकते हैं, अपनी बात को कितना रख सकते हैं। तो मैं इस चीज़ में फुल बिलीव करती हूँ। तो आज अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दूंगी साथ में, और साथ में इन दोनों के लिए मेरे पास जो मेरे सजेशंस हैं वो मैं इनके साथ शेयर करूँगी। अगर ये इस पे अमल करना चाहें तो ये ज़रूर करें। और क्योंकि ये डिवाइन चैनल है, ये मेरी अपनी सोच या अपनी मर्ज़ी नहीं होती, जो कुछ भी मुझे डाउनलोड्स आते हैं मैं उसी को शेयर करती हूँ। और जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है कि आज दिन तक जितनी भी चीज़ें मैंने बोली हैं वो सारी 100% सही हुई हैं, क्योंकि ये डिवाइन की अपनी ही बताई हुई मुझे गाइडेंस होती है जो मैं आगे शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पेशे से मैं अगर कहूँ कि मैं प्रोफेशनली क्या करती हूँ, तो मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन कर ली हूँ। तो मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर है जो मुझे सुजेस्ट कर चुकी हैं कि आप अपने थंबनेल पे काम करें या उस पर। देखिए सिस्टर, वैसे तो मेरी खुद की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं। अगर मैं उनको बोलूँ तो वो मुझे बहुत अच्छे से अच्छा थंबनेल डिज़ाइन करके दे देंगे। बट मैंने अपने चैनल का, क्योंकि ये मेरा ये स्पिरिचुअल चैनल है, तो मैंने कभी अभी तक अपने किसी भी नोन पर्सन को, आप इस चीज़ को हैरत करेंगे कि मेरा चैनल इसीलिए बहुत धीरे ग्रो करा क्योंकि इवन के मेरे फैमिली पर्सन ने भी इसको मैंने नहीं करवाया सब्सक्राइब। ना मेरे स्टाफ को पता है, ना मेरे वेल नोन कोई भी पर्सन है जो मेरे को जानते हैं, उनको किसी को भी मैंने, ये सब लोग अननोन लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो मुझे पर्सनली नहीं जानते। क्योंकि देखिए, ऐसे लोगों की अगर सपोर्ट मैं चाहती तो बहुत सपोर्ट मिल भी सकती थी, बट मुझे नहीं चाहिए था। मुझे ये चाहिए था कि जो डिवाइन जिन पे अपनी मेहर करें, या जो भी जिनको इस चैनल के साथ जोड़ना चाहें तो वो ही जुड़े। हो सकता है कुछ नोन लोग भी कभी इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, बट मैंने अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट्स नहीं करे, ना ही मैंने अपने स्टाफ को बोला, ना बताया। बट मैं अभी, क्योंकि मुझे बहुत सजेशन आते रहे हैं कि आप इस पे काम करें, इस पे वर्क करें, तो मुझे भी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं स्टाफ को बोलूँगी तो वो बहुत अच्छा डिज़ाइन करके दे देंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी ईयर से ये एक एजेंसी भी रन कर रही हूँ और मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ। मैं एक साइकेट्रिक्स भी हूँ और साथ में मैंने बहुत सारी और चीज़ें भी करी हुई हैं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम मैंने अपडेशन रखा है अपनी लाइफ में। और आई एम अ टोटली फैमिली पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन। मैं डिवाइन पे भरोसा करती हूँ। और ये 5 6 साल 7 साल ही हो गए होंगे अब तो, 7 साल से मैं एक स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन जब से बनी हूँ, तब से मुझे सबके साथ बहुत ही अच्छा लगता है कि उनको, किसी को मैं हेल्प आउट कर सकूं, या जो भी मैं किसी को डिसीज़न देती हूँ उनके काम बन जाते थे। जहाँ जाती थी, जिस शॉप पे जाती थी, तो वहाँ लोग दोबारा कहते थे कि विज़िट करिए, क्योंकि हमारा अच्छा काम हो गया है। तो मैं जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ वहाँ डिवाइन ब्लेस कर देते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने जिनको जो सजेशन दिए हैं उन्होंने मुझे हमेशा ग्रेटफुल रहे हैं। बहुत सारे लोग इस चैनल पे भी होंगे जो जिनको काफ़ी रिलीफ मिला है। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं करी,
ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं वो इस चीज़ को अगर बिलीव करेंगे तो उनको भी मैक्सिमम फ़ायदा होगा। अब आ जाती हूँ मरियम जी के बात पर। देखिए मरियम सिस्टर, आपके लिए डिवाइन का डाउनलोडेड मैसेज मैं आपको डिलीवर करी हूँ। आपकी जो जर्नी थी, आपका जो टफ टाइम था वो अब निकल रहा है। अब आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि आपके पास जितना था आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि जितना अब आपके पास हर चीज़, नेम फेम बहुत ज़्यादा आपके पास आ सकता है। आपको और आपके हस्बैंड को खुद मिलकर कुछ क्रिएटिव काम करने हैं। आपको जॉब नहीं करनी है, आपके हस्बैंड को किसी के अंडर, आपको अपने ही कोई भी काम आप करोगे उसमें बॉस खुद, आपको खुद ही बनना है। आपके हस्बैंड को किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक स्पेशल मैसेज था जो मुझे डाउनलोड हुआ था। तो आप इस तरफ कुछ भी सोचें, कुछ भी नया क्रिएटिव करने की कोशिश करें, क्योंकि आप भी बहुत टैलेंटेड हैं। अगर आप दोनों मिल के कोई अच्छा प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जैसे कोई आप शो ही कर सकते हैं, कोई आप मीडिया रिलेटेड कर सकते हैं, कुछ भी। अगर आप अपने घर को भी आप स्टूडियो बना सकती हैं और आप कुछ नई चीज़ें जो जिनकी नॉलेज है आपको, आप वो शेयर करवा सकती हैं। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ टैलेंट तो हर एक इंसान के अंदर होता है। अब वो डिसाइड आपको करना है कि हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो उसमें आपके हस्बैंड आपको अगर सपोर्ट करेंगे तो मे बी आप बहुत आगे चल सकती हैं। कई लेडीज़ ऐसी भी हैं जिनको पहनने का, जैसे आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ऑसम है। अगर आप उसको भी, अगर ऑनलाइन आप सेलिंग करेंगी अपने कुछ प्रोडक्ट्स, तो उसमें भी आपके हस्बैंड आपके बिज़नेस में भी अगर साथ रहेंगे, तो ऐसी कोई भी चीज़ आप हस्बैंड वाइफ अगर मिलके करेंगे तो आप आने वाले टाइम पे मुझे याद रखिएगा कि अगर भाई साहब इतने मतलब क्वालिफाइड होने के बावजूद इतना उनके साथ इस चीज़ों को रिपीटेडली हो रही हैं चीज़ें, तो आप सोचिए कि अल्लाह की क्या रज़ा है। उनको आपको कुछ ज़्यादा देना है, वो सैलरी पे आपको नहीं रखना चाहते। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें। और अगर वो ये वीडियो, मैं उनको टैग करूँगी मरियम जी को, अगर वो ये देखती हैं तो थैंक्स डिवाइन ज़रूर कर देना चैनल पर। अगर वो नहीं देख पाती हैं तो कोई भी उनको, जो उनके नोन में है बहुत सारे लोग, तो वो भी उनको किसी तरीके से शेयर करवा के थैंक्स डिवाइन का मैसेज करवा देंगे। तो उसके बाद वो इन चीज़ों पर फोकस करें, सोचें, मिलकर बैठें, अपनी डिस्कशन करें किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, क्या चीज़ भाई साहब करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट है भाई साहब की, जब उन्होंने मरियम जी ने अपनी वीडियो अपलोड की और बोला कि एक वर्ड बोला सिस्टर ने, और मेरी लाखों लाखों करोड़ों ब्लेसिंग्स हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपके हस्बैंड, हमारे भाई साहब मिस्टर फ़ाहद, इतना राइज़ करें कि मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि एक पावर कपल है, इनकी जो एनर्जी है दोनों की बहुत अच्छी है। वो जितनी लोगों को हेल्प करना चाहती हैं, जितनी ट्रांसपेरेंट हैं, उतने ही सीधे साधे उनके हस्बैंड हैं। बहुत उन्होंने सपोर्ट किया है। और दूसरी बात उन्होंने जो अभी कही कि जब तक मैं हूँ तब तक आपको किसी चीज़ को सेल करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं बैठा हूँ आपकी ज़िम्मेदारी मेरी है, चाहे वो अर्न कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई भी और मेरे को भाई कोई देख रहे हों तो मैं ये कहूँगी कि ये सबसे अच्छी चीज़ है। कुछ नहीं होता कि अगर आप किसी के साथ, अपनी वाइफ के साथ इस तरीके से उनके बारे में बोल भी देते हैं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपका कद और रुतबा कितना बढ़ जाता है। और अल्लाह आपके साथ खड़ा हो जाएगा आकर, और वो कहेगा कि इस बंदे के साथ, क्योंकि इसके दिल में ऐसी फीलिंग है, ये इस तरीके की सोच इनकी है, तो वो कभी भी आपको कहीं पे भी रुस्वा नहीं होने देगा। ये मेरा बिलीव है, ये मेरा मानना है। और मैं बहुत सारी दुआएं करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं। तो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड। ये एक स्पेशल मैसेज था आपके लिए। जो पहले मैंने उस दिन मैसेज देना था वो इतना रिफाइंड नहीं था कि मुझे इतनी चीज़ें डिटेल में बतानी थी।
तो जितना मुझे गाइडेंस आती है मैं उतनी आपको कन्वे कर सकती हूँ। और अब आती हूँ मैं सितारा पर। सितारा डियर, आपको तो कुछ भी समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, बट क्योंकि इस टाइम आप डाउन चल रही हैं तो मैं आपको एक दिल से रिक्वेस्ट करूँगी कि अब आप साजिद भाई को जाने दें। अगर वो आपके बच्चों को मिलने आए तो ज़रूर आए, मिलें, उनके फादर हैं, लेकिन आप अपने आप में ना कंप्लीट हो जाएं। आप एक्सपेक्ट ना करें, आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएं, क्योंकि आपको अल्लाह ने बहुत दिया है। आपने भी अल्लाह के नाम पर बहुत सारे लोगों को हेल्प भी की। आपने अभी जो रिसेंट आपने इतना अच्छा अपने 200 लोगों के साथ इफ्तार किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये चीज़ें सीखने वाली होती हैं। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और लोग भी देखेंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ इफ्तारियाँ होंगी। इस चीज़ को भी मैं पॉजिटिवली और बहुत अच्छा एक मैसेज समझती हूँ। ये काम जो आपने किया है वो एक गुड जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग होते हैं वो उनकी निशानी है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करती हैं तो वो दिल को छू जाती हैं। तो ये बाकी लोग भी सीखेंगे। इवन के एक मेरी भी सब्सक्राइबर हैं, शायद उनके पास उतना नहीं होगा जितना सितारा के पास है, लेकिन उनका भी दिल देखिए, वो भी इफ्तारियां करवा रही हैं। एक हिंदू औरत होते हुए भी उन्होंने मस्जिद के बाहर जो लोग बैठते हैं, जो नीडी होते हैं, उनको भी उन्होंने इफ्तार करवाने की, उनकी सोच पे मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं उनको दोबारा से दिल से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये दिन ऐसे हैं कि जिस टाइम आप अल्लाह के बंदों को इस तरीके से आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे उनके इस टाइम पे, तो मुझे लगता है कि हर देवी देवता, हर परमात्मा का हर रूप खुश होता है। तो इस तरीके की अपनी सोच रखें, हर धर्म को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हर धर्म में भगवान का रूप अलग है और हर बंदे में रब बसता है। आप मेरी बात में यकीन करिए, उन लोगों को हर्ट बिल्कुल मत करें, अपने अल्फाजों पे इतना ध्यान रखा करें कि किसी का दिल ना दुखे। और जो भी आपका दिल दुखा रहा है उसको आप इग्नोर कर दिया करें, उसको अपने मन पे हावी मत होने दिया करें, क्योंकि उसके लिए अल्लाह खुद बैठा है, वो ही डिसाइड करेगा। बाकी रही बात सितारा, जो कुछ डिसीज़न आप गलत ले रही हैं उनके लिए हम बहुत ज़्यादा वरीड हैं। अगर कहें कि ताहिरा सिस्टर ने अनीता और उनको प्यार से वार्निंग दी या किस तरीके से भी दी, बट वो दैट इज़ नॉट इनफ। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनकी इज़्ज़त होती है ना, या जिनको जो जो गुनाहगार नहीं होते, जिन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया होता, वो डरते हैं। जो हैबिचुअल लोग होते हैं ना, जिनके लिए चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, जिनको जिनको रिस्पेक्ट या इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनकी शुरू से बैड हैबिट्स होती हैं, उनसे आप कोई तवक्को मत रखना। ये मत सोचना कि ताहिरा जी ने बोल दिया या उनको केसेस का कोई डर होगा। जो 10 बार जेल जाके आ जाए उनको केसेस का कोई डर नहीं होता। जिनके पास कुछ है ही नहीं है उनको खोने का कुछ डर नहीं होता। तो इस चीज़ पे मत जाइएगा। और ये भी मत सोचिएगा कि चलो साजिद भाई हैं, वो दूसरे घर में ही तो हैं, जब आपको ज़रूरत होगी तो आप वैसी नौबत लेके ही मत आना कि आपको कोई ऐसा दिन देखना पड़े कि फिर आपको साजिद भाई को बुलाना पड़े या उनको आना पड़े। ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखिए, इंसान का जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगर 10 लाख बंदे आपको बोले कि ये वाइब्स नहीं अच्छी आ रही, तो आपको भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। हमें बड़ा खतरा नज़र आता है। दूसरी बात, जो आपके अदर रिलेटिव्स हैं जो सोचते हैं कि आपके पास शिफ्ट हो जाएं, मुझे नहीं लगता आपको उनको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि देखिए, ये सारी चीज़ें ना साजिद भाई के ताने बाने होते हैं। अब साजिद भाई को पता है कि अगर रमज़ान को इतना प्रेशर पड़ गया, जाना पड़ गया, तो बाबर जो है, दिलबर जो है, पहले भी सितारा के घर में आते जाते थे, लोग उनको इतना नहीं बाबर को बोलते थे। लेकिन बाबर अकेला नहीं आएगा, बाबर के साथ आएगी उसकी फैमिली, जिसमें उसकी वाइफ आएगी, बच्चे आएंगे। वहाँ तक भी चलो कहीं किसी तरीके से बियर किया जा सकता है। बट फिर उनके साथ आएंगी दिलबर की वाइफ फ़ातिमा। फ़ातिमा की लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स है,
जिसकी वजह से फिर दिलबर, जिस तरीके से रमज़ान आया दिलबर भी आएगा, फिर वही कंट्रोवर्सीज़ और सितारा के लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगी। अब सितारा सुकून में है इस्लामाबाद में, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। ताहिरा सिस्टर भी मॉरल सपोर्ट के लिए हैं। सितारा खुद इनफ बोल्ड है, हर चीज़ को उनको अभी गाड़ी चलानी भी आ गई है, मतलब कोई ऐसी चीज़ है नहीं है। अगर वो मॉर्निंग के लिए अपनी कोई हेल्प चाहती हैं तो वो करें, अदरवाइज़ उनके पास कुकिंग, 2-3 बच्चे हैं, हस्बैंड भी उनके उधर खाना खाएंगे तो वो कितना उनको बनाने की ज़रूरत है। तो वो बच्चों के हिसाब से जो भी वो खाते हैं वो खाएंगे, अपने लिए सिंपल भी कितना इंसान खाता है अकेले। तो मुझे नहीं लगता कि अब उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अनीता को फुल टाइम रखें। तो उनको जो घर के छोटे काम करवाने हैं, जैसे क्लीनिंग करवानी है, यूटेंसिल क्लियर करवाने हैं, कपड़े वॉश करवाने हैं, डस्टिंग वगैरह करवानी है, ऐसे कामों के लिए सुबह से शाम तक की वहाँ पे बहुत सारी मेड आती होंगी। मैं ताहिरा जी को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप कोई ऐसा अरेंज कर दें और इनको यहाँ से विदा करें। हाँ, अगर इनको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है तो सितारा जैसे डोनेशन करती रहती हैं तो वो उस तरीके से इनको कर सकती हैं, बट इनको अपने साथ ना रखें। क्योंकि जो मैंने अनीता के एक्सप्रेशन भी देखे हैं, जिस तरीके से वो सितारा को देखती है आजकल, वो ठीक नहीं है। उसके अंदर कोई भी हेल्पर वाली बात रही नहीं है, क्योंकि सितारा ने उसको इतना सर पे चढ़ा लिया, इतना हर चीज़ उसको मतलब इस तरीके से दे दी है कि उसको मतलब वो अपने आप को उस पोजीशन में वो समझती नहीं है, उसके अंदर वो चीज़ रही नहीं है। अब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही समझने लगी है। तो ये चीज़ भी मुझे ठीक नहीं लग रही, क्योंकि जब इंसान इस तरीके से अपनी सोच को अपनी औकात से ऊपर लेके जाता है तो वो भी एक रेड फ्लैग ही होता है। तो उससे भी बचने की जो मुझे लगता है कि अब सितारा को बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ सितारा, आपको किसी पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। आप साजिद भाई को तो टोटली जाने दो। आप वो आपको डिज़र्व भी नहीं करते। अगर उनको खुशियाँ जहाँ मिलती हैं, जाने वाले को आप नहीं रोक सकते। जिसने जाना है उसको जाने दो और आप स्पिरिचुअल हो जाओ। अब आपको जिस अल्लाह ने इतना कुछ दिया है उसको टाइम देने की ज़रूरत है। अब आप अपने आप को अवेकन करो, उसके इतने नज़दीक हो जाओ। आप मैक्सिमम टाइम अपनी प्रैक्टिस में स्पिरिचुअल होने के लिए निकालो। जो मुझे आपके लिए मैसेज आया है उससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी होगी। जैसे अभी मैं बता सकती हूँ, मुझे वाइब्स का पता चल जाता है, मुझे हर चीज़ पकड़ी जाती है, एनर्जी आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये बंदा मेरा वेल विशर है या नहीं है, या ये मेरे साथ किस तरीके की क्या भावना लेकर आया। आपको 1 मिनट में पहले पता चलना शुरू हो जाएगा। तो आप अल्लाह के साथ जुड़ें, अपनी अलाइनमेंट ठीक करें, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ लें। जितना टाइम आप अपनी ब्रीदिंग के साथ आप एक्सरसाइज करती रहेंगी, मेडिटेशन करती रहेंगी, आप देखना आपको सुकून ही सुकून। बच्चे स्कूल चले जाएंगे, हाफ डे है, उनके फादर उनको मिलने आते हैं तो वेल एंड गुड है, गाड़ी आपके पास है, आपको शॉपिंग करनी है, आपको घूमना है, आपके पास बेटा है, आप जाके इवनिंग में उनके साथ बाहर खाना खाएं, जो मर्जी जो आपका दिल करता है करें। लेकिन आप इतना क्राउड अपने घर में ना रखें, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, लोग ही आपका फ़ायदा उठा के लेके जाते हैं। थोड़ा सा अब आप अपने आप को वैल्यू देना सीखें, अपने आप को पैम्पर्ड करें। जब दिल करे आप अपने सैलून जाएं अपने आप को, या घर पे भी आजकल आती हैं लड़कियां, वो आपको सर्विस देती हैं, आपकी ब्यूटी सर्विस देती हैं, आपको पैडिक्योर करवाना है, मैनिक्योर का, आप आपके पास सब कुछ है। तो आप अब रिलैक्स करने का टाइम है, इतनी टेंशन लेने का टाइम चला गया है। जिसको जाना है जाने दीजिए, आप उस डर में नहीं रहिए कि कोई मेरे पे बात करेगा, कोई आप पे नहीं बात करेगा। सबको आपका पता है कि पहले किस तरीके से आपको। अब एक चीज़ मैं बोलूँगी, उसके लिए कोई बुरा नहीं माने, अगर मैं सलमा की वो हरकत को, अगर जिस जिस तरीके से उसने सितारा पे ब्लेम किया था, अगर मैं 1 मिनट के लिए उसको भूल जाऊं तो आप देखिए सलमा किस तरीके से मैनेज करती है चीज़ें। उसको किसी रिलेटिव की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो अपनी ब्लॉगिंग कर रही है, हर चीज़ कर रही है, बाहर जा रही है, गाड़ियाँ चला रही है, शॉपिंग कर रही है, अब जो कुछ दिखाना दिखा रही है। मैक्सिमम ब्लॉगिंग उसकी घर और उसके बच्चों के साथ होती है। तो अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहें तो आपके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन उसको अगर वो बिना लोगों के जमावड़े इकट्ठे करने के, रिश्तेदारों को इकट्ठा करना या इतना सब कुछ करना, अगर
वो मैनेज कर सकती है। आप तो उससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप तो उससे बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जा सकती हैं। तो ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डियर, इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगी ना तो आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको इतनी दुआएं देते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा। बिलीव करो, इतना बड़ा मुस्तफ़ा और इतना अच्छा बच्चा है, आप उसके साथ कहीं भी आएँ जाएँ, आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। यही डर आपको मैक्सिमम लगा रहता है, मुझे पता है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी ने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्पॉइल किया और आपको मेंटली बहुत ज़्यादा वीक कर दिया। तो आपको इसी वीकनेस को ओवरकम करना है, इसी को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, ताकि कोई भी रिश्ता आपका बेनिफिट ना ले सके, आपका फ़ायदा ना उठा सके। ठीक है, बाकी जो आपके मन में आता है कि आप किसी को हेल्प करना चाहते हो वो करो, लेकिन आप अपने साथ कोई भी नाइंसाफ़ी अब खुद मत करो। दूसरों से तो कोई अब नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप खुद के लिए खड़े हो जाओ, अपने लिए खड़े हो जाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और अपनी खुशियों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो काइंडली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि चैनल की ग्रोथ हो। थैंक यू सो मच।